सर जैसे आम जनता का सवाल ये हो जाता है, अभी के सिनेरियो को अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ रहे हैं, क्योंकि एकदम से आपने देखा, जैसे आपने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी का अनाउंसमेंट हुआ हुँ, और एकदम जो तेज़ी से सोना और चांदी भागा, उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। लेकिन अब सवाल ये बन रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं होगा कि सोना खरीदना एक सपने जैसा हो जाएगा? क्या सिर्फ अब सोना खरीदना एक अमीरों के लिए ही बन जाएगा? ये तो हो चुका। हुँ। 3 साल पहले ही हो चुका ये बात। अगर आपने देखा रहेगा 50,000, 60,000, 70,000 के बाद जो बढ़ा है, जिस गति से बढ़ा है, वहाँ पर से तो काफ़ी सारे लोग पीछे बैकफुट पे आ ही गए हैं। अब जब आप आपके काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं हुँ। कि $6,000 जाएगा। हाँ। तब क्या रेट होगा? 180 तो पिछली बार जब हमारी बात हुई थी, आपको अगर हुँ। याद रहेगा, मैंने हाँ, हाँ, वो बिल्कुल, बताया था, बिल्कुल। इस साल के एंड तक 1,72,000 जाएगा। हुँ। कितना बचा आप मुझे बताओ? बिल्कुल। ₹10,000 हर दिन बचे, अब रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले 10-15। लोग ये सोच रहे थे कि कब बढ़ेगा, क्यों घटता जा रहा है? अब सवाल ये कि आखिर ये तेज़ी कहाँ तक थमेगी? हाँ, नहीं थमेगी मैडम, अभी बढ़ता जाएगा। हुँ। अगर आप देख रहे हो तो हाँ, आप जो बोल रहे हो वही चीज़ होने वाली है। ₹2,00,000 बहुत जल्द हो सकता है। हो सकता है 172, ये मेरा टारगेट हुँ। दिसंबर के बदले पहले ही आ जाए और दिसंबर में आपको ₹2,00,000 दिखे। हुँ। ये होने वाला है, ये होता रहेगा। इसके लिए काफ़ी सारे मायने, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डी-डॉलराइज़ेशन है, हुँ। आपकी ये जो वॉर चल रहे है, वो चीज़ है। हुँ। कल ट्रम्प चाइना जाके आए, हाँ। तो वहाँ पर की चीज़ें आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि उसके पीछे क्या हो रहा है, हुँ। बराबर है? उनका क्या है, ताइवान के इश्यू पे इनकी क्या राय है, हुँ। ट्रम्प की क्या राय है, ये पता नहीं है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है, हुँ। तो गोल्ड के लिए तो और एक प्रीमियम बढ़ गया। हुँ। तो आप जो अभी 5,500 के करीब 4,500 के करीब देख रहे हो, हाँ। 4,500, 4,600 देख रहे हो, वो तो एकदम से शूट हो जाएगा। 500 तो वैसे 5,000 तो वैसे ही निकल जाएगा। हुँ। तो फिर आप क्या करोगे? मैं तो ये कह रही हूँ महेंद्र जी, ऐसा ना हो कि जब तक हम पॉडकास्ट पब्लिश करेंगे, तब तक सोना और चार चाँद लग जाएँगे उसमें। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ किस तेज़ी के साथ ये बढ़ेगा। ये होने की संभावना ज़्यादा है। हुँ। लेकिन सच मायने में कहूँ तो मेरा विश्वास है इस सरकार के ऊपर, काम करने के ऊपर। हुँ। लेकिन थोड़ा उन्हें जो गाइडेंस मिल रहा है, वो सही होना चाहिए, ऐसा हुँ। मेरा कहना है। आप एक दिन में आपको पता चलता है कि ये इतना बड़ा पैसा बाहर जा रहा है और आप विदाउट एनी कंसर्न विथ दैट इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के साथ बात ना करते हुए हुँ। आप ये पूछिए तो उन लोगों को हाँ। कि दूसरे क्या रास्ते हो सकते हैं, इसमें से कैसे निकाला सा जा सकता है। कितने तो फिर लोग हैं यहाँ पे आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही चीज़ बताएंगे, साथ में गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा। हुँ। जो हमने अभी बात करी वो, क्यों ना हम ईजीआर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। आपकी हमारी इससे पहले के पॉडकास्ट में यही चीज़ हुई थी बिल्कुल। और ईजीआर तब था भी नहीं। हुँ। अब ईजीआर इतना लॉन्च हो गया, अब हुँ। इस ईजीआर को आप प्रमोट करते हो हुँ। विथ टैक्स रिलीफ के साथ डिक्लेरेशन के लिए, हुँ। तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा। आप सोचिए 30,000 टन सोना हुँ। लोगों के घरों-घरों में पड़ा है। ये जो रिपोर्ट है ना मैडम, ये हुँ। बहुत पुराना रिपोर्ट है। हाँ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये बहुत पुराना रिपोर्ट है। हुँ। 2000 से लेकर 2026 तक हुँ। हमने, हमारे देश ने 800 टन गोल्ड बाहर से लाया हुआ है, जिसमें से मान लीजिए 200-300 टन गया है। हुँ। लेकिन भी अगर मैं 26 साल में 500 टन की भी बात करता हूँ तो 13,000 टन और बढ़ गया है उसमें। हुँ। तो इसे अगर हमें निकालना है, अगर हम इसे निकाल पाए, तो बिलियन में भारत सरकार के पास इतना बड़ा पैसा आ जाएगा। हुँ। दूसरी चीज़, इतना गोल्ड आ जाएगा जो सर्कुलेशन में ला सकते हैं हम। हुँ। इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करने की ज़रूरत नहीं, लोग वैसे भी लेंगे नहीं, हुँ। क्योंकि हमारे पास सरप्लस होगा। तो ये चीज़ करिए ना, क्यों इन चीज़ों के ऊपर पड़े हो कि आप इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए चार्जेस लगाएँगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हुँ। आप देखो, अगर आपने देखा रहेगा रेट बढ़ गए, हाँ। लेकिन 2 दिन में गोल्ड के रेट फिर से 3,000 या 4,000 रुपए घट हाँ, भी गए। फ्लक्चुएशन लगातार दिख रही है। ये घट भी गए, हुँ। क्योंकि उसका असर उतना हुआ ही नहीं है कुछ, हुँ। बराबर ना? क्यों कर रहे हो फिर इस चीज़ के लिए? हुँ। सही वे में जाइए आप, ये मेरा कहना है। हुँ।
अच्छा सर, जिस तरीके से आपने कहा कि आने वाले वक्त में एक टारगेट आपने दे दिया गोल्ड को लेके, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सिल्वर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं इन्वेस्टर जो हैं वो उस और भी हमने देखा था बढ़ते हुए कि गोल्ड की जगह सिल्वर पर भी वो दाँव लगा रहे थे। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि क्या आने वाले वक्त में क्या इसके दाम भी जो हमने टारगेट जनवरी में देखे थे, 4 लाख पहुँच गई थी चाँदी। जी। उसके बाद फिर लगातार एक बड़ी करेक्शन इसमें देखने को मिली। क्या लग रहा है उस तरीके की सिचुएशन इस बार फिर से नज़र आ सकती है? हाँ, हालाँकि बिल्कुल आ टारगेट सकती आपने 7 लाख का दिया था, जी हाँ, लेकिन आपने 2030 तक का वो टारगेट दिया था। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन देखिए ना आप 4 लाख बता के आ गए वापस, हुँ, बराबर एंट्री तो करा दिया आपको, बराबर। और अभी भी देखो तो आज ही जब बात हम कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपए जैसे ही इम्पोर्ट ड्यूटी का प्रावधान हुआ, उसके हुँ, बाद 3 लाख रुपए के ऊपर जाके आया चाँदी। और अभी आई थिंक सो 270-275 के करीब है। हुँ, तो ये फिर से एक बार जाएगा, 4 लाख फिर से एक बार बताएगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ती ही जा रही है। दूसरा, चाँदी ये बहुत स्पेकुलेटिव है। हुँ, आप मानिए ना, एक बहुत इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत बड़ा है हुँ, और उसके लिए अल्टरनेटिव अभी तक आया नहीं है। हुँ। जैसे सोलार के लिए चाहिए, चाँदी चाहिए, लेकिन सोलार के लिए, उसका हाँ, एआई के लिए और कहीं ईवी न के कहीं लिए ईवी है। के लिए। हाँ, तो ये सभी चीज़ों के लिए अभी तक तो अल्टरनेटिव आया नहीं है। हुँ, जब तक आ नहीं रहा है, तब तक तो ये स्पेकुलेशन चलता रहेगा। हुँ, तो डिमांड सब तरफ से है ना। और एक चीज़, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि चाँदी को रेयर रेयर म अर्थ अर्थ के मटेरियल में डाला हुँ, गया है, तो हुँ, वहाँ पर से भी डिमांड आ रही है। हुँ, तो आप सोचिए कि चाँदी की डिमांड वहाँ पर से भी बढ़ रही है। हुँ। तो 7 लाख हमारा 2030 का टारगेट था, हो सकता है वो भी जल्दी आ जाए। हो सकता है उस टाइम पे आपको 10 लाख दिखे, 2030 तक चाँदी 10 लाख। हो सकती है। मैं हुँ, तो मेरे टारगेट पे अभी भी दम हूँ कि 7 लाख ही जाएगा, हुँ, लेकिन मैं वैसे भी कंज़र्वेटिव ही रहता हूँ। हुँ। सोने को लेके क्या लग रहा है आपको कि कहाँ तक ये इस साल के एंड तक जाता हुआ दिख सकता है? जैसे कि हालाँकि जेबी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि $6000 तक गोल्ड पहुँच सकता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? हो सकता है, हुँ, क्यों ना हो? आप मुझे बताओ, जिस गति से डी-डॉलराइज़ेशन हो रहा है, हुँ, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। सभी देश देखो, आज तक क्या था ना, गोल्ड के प्राइजेज़ जो बढ़ रहे थे ना, हुँ, वो लोगों के डिमांड के ऊपर थे। हुँ, अभी गए 3-4 सालों में जो बढ़ रहे हैं ना, वो हुँ, बैंकों की डिमांड के कारण है, हुँ, जो आपके और हमारे अंदाज़े से भी परे है। तो ये सभी देश के बैंक्स क्यों परचेज़ कर रहे हैं? क्योंकि डी-डॉलराइज़ेशन हो रहा है हुँ, और ट्रम्प साहब ने उसे 4 चाँद लगा दिए हैं हुँ, अपने बर्ताव से। हाँ, तो वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हुँ, और अगर वैसा होता है, तो आप मुझे बताइए कि 6000 जो बोल रहे हो, उन्होंने हालाँकि उसे घटाया है, अगर आपने गौर किया रहेगा, हुँ, हुँ, 6300 से घटाकर 6000 किया है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि उन्होंने घटा कर के गलती करी है, ये 7000 भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि देखिए, जिस 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 वे से जा रहा है, जिस प्रकार से जा रहा है, जिस गति से जा रहा है, उसके कारण डी-डॉलराइज़ेशन जितने जल्दी हो सकता है। हुँ, दूसरा, और एक वॉर शुरू होने की कगार पे है, जैसे ताइवान का। अगर वो होता है, उसका प्रीमियम कहाँ पे लगाओगे आप? वो तो लगना ही है। हुँ, क्या लगता है आपको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, खत्म हो हुँ, गया? नहीं हुँ, हो गया। बिल्कुल, तो वहाँ पर के तो इश्यू और भी बढ़ रहे हैं। हुँ, उसके बाद वो दूसरा कौन-सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ही सामने और एक स्ट्रेट है। हुँ, वहाँ पर भी इन लोगों ने ईरान वालों ने अपने जहाज़ छोड़ रखे हैं। हुँ, तो अगर एक वे अगर आप बंद करते जाओगे, हुँ, तो वहाँ पर के डॉलर के प्राइजेस, जो क्रूड के प्राइजेस है डॉलर में, वो 125 150 अगर हो गया, हुँ, तो क्या लगता है आपको गोल्ड के प्राइजेस कहाँ पे रहेंगे? हुँ, आज आज क्रूड 110 के इर्द-गिर्द है। हाँ, मान लीजिए और कुछ बातें बनी नहीं हुँ, और गोले बरसने शुरू हो गए, हुँ, तो ये तो 125 तो वैसे ही जाना है। हुँ, तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे भी होगा। हुँ, तो 500-600 डॉलर तो और एक बार टूटेगा भी और एक बार बढ़ेगा भी, हुँ, दोनों साइड से होगा। बिल्कुल। तो फिर यही चीज़ें मैम, बहुत जल्दी हो सकता है। सर जब कहीं न कहीं सोना और चाँदी पिट रहे थे, तो ईटीएफ्स की अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं निवेशकों का जो मोह भंग है, वो भी होता हुआ हमने देखा था। हालाँकि अभी के सिनेरियो को अगर मैं देखूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले वक़्त में इसमें तेज़ी और दिखने को मिल सकती है? दिखेगी। हुँ, ईटीएफ की और फिजिकल गोल्ड की है ना, दो चीज़ें अलग हो जाती है। और ईटीएफ से ज़्यादा मैं भरोसा करूँगा ईजीआर पे, हुँ, क्योंकि ये बहुत यानी कि 100% बैक है हुँ, गोल्ड के साथ। हुँ, ईटीएफ वैसे भी फंड हाउसेस चलाते हैं। हुँ,
तो वहाँ पर भी एक चीज़ आ जाएगी, फंड हाउसेज चलाते हैं और ये गवर्नमेंट के पास है, NSDL CDSL के पास है। तो ETF में मुंह भंग नहीं होगा आपका, बढ़ता रहेगा क्योंकि गोल्ड के साथ ही बढ़ेगा वो। अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी भी बढ़नी है। तो यहाँ पर निवेशकों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको निवेशकों को ये देखना होगा कि हम सही मायने में कहाँ पे लगा रहे हैं, जहाँ पर से हमारा खर्चा कम से कम हो। जैसे अगर आप फिजिकल के लिए जा रहे हो तो 3% GST तो जाना ही है आपका, जो वापस नहीं आएगा आपका। दूसरा, अगर आप फिजिकल गोल्ड में जा रहे हो तो एक तरफ मोदी जी बता रहे, अगर आपको उनकी सुननी है तो सुनिए, ज़रूर सुनिए, लेकिन जब बेचने के लिए जाओगे तो वहाँ पर फिर से नुकसान होना है आपका, क्योंकि खरीदारी का रेट अलग है उनका, बिक्री का रेट अलग है उनका, तो वहाँ पर भी आपका नुकसान होगा। अगर आप 15% कमा रहे हो तो 3% GST का जाएगा, 3% रेट डिफरेंस का जाएगा, तो 6% तो आपका नीचे आ जाएगा। तो क्यों जा रहे हो आप फिजिकल में? उससे बेटर होगा कि आप EGR में चले आओ। अच्छा। आपको रेट टू रेट मिलेगा और कन्वीनियंस देखिए कितना है। आप चाहे तब 1 ग्राम के ऊपर कितना भी ले सकते हो। जहाँ पर लिए हो उसी वहीं पर जाके आपको फिर से यानी कि गोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर गोल्ड दिए हो, या तो आपको गोल्ड देने की भी रादर ज़रूरत नहीं है। हाँ। आप वहाँ पर से खरीदारी कर सकते हो, जैसे डीमैट में कर रहे हो आप अपने शेयर्स की। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये EGR। मैं तो सभी आपके दर्शकों को यही कहूँगा हाँ। कि अगर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप EGR के थ्रू ही करिए, अच्छा। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। अच्छा। बिल्कुल। महेंद्र जी, एक सवाल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत तेजी के साथ ना गोल्ड खरीद रही है, चाहे भारत की बात करें, चाहे चाइना की बात करें या बाकी अदर कंट्रीज की बात करें। आखिर इसके पीछे का क्या कारण माना जा सकता है? हालांकि अगर मैं फॉरेक्स रिजर्व की बात करूं तो इस बार देखिए अच्छा खासा उछाल इसमें देखने को मिला है। जी। तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कोई डेंजर सिचुएशन बनने वाली है? क्या ये कारण माना जा सकता है? हालांकि चीन जो है इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। 18 महीनों से गए 18 महीनों से बिल्कुल। चाइना सबसे आगे। रेगुलरली सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदारी कर रहा है। पागल नहीं है, स्ट्रैटेजी है। और वो स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे बड़ा रिजर्व उनके पास भी था अमेरिकन डॉलर का, हाँ। वो कन्वर्ट करके वो डॉलर गोल्ड में जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि उनको पता है कि भरोसा टूट रहा है अभी डॉलर पे का। बिल्कुल। और जैसे ट्रम्प साहब, मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको, जैसे ट्रम्प साहब यहाँ पे आके उसी चाल लगा रहे हैं, जिस गति से होना था उसे आपने रॉकेट लगा दिया। डी डॉलराइजेशन जिस गति से पहले जा रहा था, मान लीजिए आपकी कार में जा रहा था डी डॉलराइजेशन, लेकिन जैसे ही ट्रम्प साहब आ गए और उनकी वो सभी चीज़ें होने लगी तो इसे रॉकेट लग गया। अब तो एलन मस्क का रॉकेट बन गया है डी डॉलराइजेशन। तो कितने जोर से, कितने सभी के सभी देश तो यही कर रहे हैं आज के डेट में। और फॉरेन रिजर्व रख के आप, सीधी सी बात है ना, जब रशिया हो, ईरान हो, इनका पैसा जब डॉलर में था, उनके पास भी रिजर्व था। जैसे ही अमेरिका का मनमुटाव हुआ नहीं, यानी कि उनके हिसाब से बातें नहीं हुई, तो उन्होंने उनके ऊपर सैंक्शन लाद दिए। हाँ। अब मान लीजिए आपका मेरे ऊपर भरोसा था, आपने मेरे पास 1 लाख रुपया रख दिए, बराबर है। आपके कैमरामैन के साथ झगड़ा हुआ, कैमरामैन मेरा दोस्त है, और आपने मेरे पास 1 लाख रुपये रखे थे। मेरे दोस्त को आपने परेशान किया, मैं बोलूँगा आपको लाख रुपए दूंगा नहीं, आपका भरोसा रहेगा मेरे ऊपर इसके आगे? यही तो चीज़ हो रही है आज के डेट में अमेरिका के साथ। किसका झगड़ा, किसकी चीज़ें, लेकिन आप मेरा पैसा क्यों लटका रहे हो? तो क्यों भरोसा रहेगा बाकी के लोगों का भी आपके ऊपर? तो अमेरिका ने रशिया का सैंक्शन लगाया, वहाँ पर का भी उनका फॉरेन रिजर्व सीज कर दिया, ईरान का भी कर दिया, काफ़ी सारे देशों का कर रहा है। आपको क्या लगता है चाइना मूर्ख है? नहीं, वो इसीलिए तो वो गोल्ड रिजर्व में जा रहे हैं। क्या हम मूर्ख है? नहीं। अगर आपने देखा रहेगा 100-150 टन का गोल्ड हमने स्विट्जरलैंड में से लेके आए वापस, बिल्कुल। और हर महीने में लेके आ रहे हैं हम हाँ। एक एक करके। हाँ। अब हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, ना सिर्फ हमें, पूरे विश्व को अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं है। उन्होंने अपनी जो अहमियत थी, उनका जो भरोसा था, वो खो दिया है। और इसी कारण डी डॉलराइजेशन हो रहा है। इसी कारण हर एक देश की बैंक्स कंटिन्यूअसली सोना खरीद रही है।
और इसी कारण एक्चुअली गोल्ड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। आम जनता का कोई, आपको लगता है कि भारत में जो शादियां हो रही है या उसमें गहने जा रही, इसके कारण रेट बढ़ रहा है? नहीं। भारत में जो एक ऊपर का लेयर बढ़ रहा है, यानी कि इन्वेस्टर लेयर बढ़ रहा है, वो लोग नहीं चाहते अब हम भारत के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें। हाँ। वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे गोल्ड में। आम जनता क्या करेगी? आम जनता के पास इतना थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी यही चीजें हो रही कि इन्वेस्टर कैटेगरी बढ़ रही है अपने देश में और गोल्ड की, इसे रोकना होगा, इसे रोकना होगा। और ये दूसरी चीज आपने जो बताई वो बैंकों की, तो बैंकों को तो खरीदना ही है, क्योंकि उन्हें पैसा अगर डॉलर में रख के कल के डेट में नुकसान होगा, क्योंकि वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो उनका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो गोल्ड तो आप मानिए ना मानिए मैडम, 1917 का जो गोल्ड स्टैंडर्ड हमने छोड़ा है वो फिर से आने वाला है। अच्छा। आना ही पड़ेगा। एक बार डी डॉलराइजेशन हो गया पूरे विश्व में से, आप किस करेंसी के साथ ट्रेड करोगे? आप मुझे बताइए। क्या आपका युआन के ऊपर भरोसा रहेगा? नहीं, क्योंकि उनके दरवाजे इतने पैक है कि वहां पर कि क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं चलता। बराबर है ना? चाइना में क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये हमें पता ही नहीं चलता कभी। तो उनके युआन के ऊपर हम कैसे भरोसा रखें? और रूबल के साथ ट्रेड नहीं हो सकता, या तो फिर 1-to-1 ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन वो 1-to-1 ट्रेड भी हम किस ग्राउंड पे करें? अभी डॉलर का ग्राउंड हमने बनाया था, अब वो अगर नहीं रहेगा तो किसके ग्राउंड पे करोगे आप? दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ गोल्ड है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि डॉलर की बादशाहत अब खतरे में है, गोल्ड जो है वो असली राजा बनेगा। वो पहले से था मैडम, गोल्ड असली राजा ही था। बिल्ली कितना भी आग बंद करके दूध पिए, बाकी के लोग देख रहे हैं। डॉलर के, इंडियन करेंसी की जो रेट बदल रहे थे, उसका कारण यही था, और अभी भी होगा। तो डॉलर जैसे ही खत्म होने जा रहा है, वैसे वैसे आप देखिए ना मैम, जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, गोल्ड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। हाँ। और ये एक सीमित क्वांटिटी है विश्व में गोल्ड की, इसके ऊपर नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता आपको। तो वो भी मेरे ख्याल से मैंने वो पूरा आंकड़ा डिक से लिया नहीं है, 80,000 या 1,80,000 टन गोल्ड इतना ही है, इसके ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर डी डॉलराइजेशन होगा, हर एक बंदा अपने पास करेंसी रखना चाहेगा जो डॉलर करेंसी नहीं होगी, तो करेंसी होगी गोल्ड। तो गोल्ड का डिमांड तो बढ़ेगा। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी बात कर रहे हैं आज के डेट में, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो तो डॉलर को, वो तो गोल्ड को $35,000 तक ले जा चुके क्यों हैं नहीं होगा ये prediction आप के मुझे जरिए। बताइए, आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं होगा ये 35,000? अगर हर एक बंदा सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन डॉलर में गए, सॉरी गोल्ड में ही करेगा, तो गोल्ड की प्राइसेस तो बढ़ेगी। तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि डॉलर बेस जो था वो घट के फिर से गोल्ड बेस आने ही वाला है। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड आएगा, मुझे भी लगता है कि बहुत जल्द आएगा। बिल्कुल।